सब लोग गोकू को देखकर शॉक में थे। जो एरेना के बीच में खड़ा था, उसके आसपास ऐसी रेडिएंट ऑरा थी जैसे किसी ने भी कभी नहीं देखी थी। उसके बाल खड़े हो गए थे, एकदम ब्राइट ऑरा के साथ चमक रहे थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुनहरी ग्लो कर रही थी, जैसे उनमें छोटी छोटी सूरज की रोशनी बंद हो। ये कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी कुछ आगे था। विश, गोहान, किरलिन, यहाँ तक कि वेजिटा भी, सब के सब उसे देखते रह गए थे। शौक और डर के बीच में वो सभी एकदम जम गए थे। गोकू ने आंखें बंद कर ली और वो किसी डीप इनर वॉइस को सुन रहा था। गोटेन की आवाज़। उसने हल्की सी स्माइल दी और धीरे से बोला, बेटा, तुम अपना एक हिस्सा मेरे पर छोड़ गए हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा दर्द, तुम मुझ पर विश्वास करो, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसने एक गोल्डन लाइट फूट पड़ी और हवा तक हिल गया। उसके दिल में एक थंडर की तरह ग्लो करने लगी और वो गूंज उठा, गोटेन, मैं कसम खाता हूं, चाहे पूरा यूनिवर्स मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। जैसे ही उसने अपने हाथों को बढ़ाया और अपनी चैनल और अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू किया, इस पूरा गैलेक्सी हिल गया। उसके गरज से जमीन कांप उठी, आसमान तक हिल गया था। बिजली की तरह उसकी पावर ने सबको हिलाकर रख दिया था और जमीन उनके पैरों के नीचे से दो टुकड़े में बिखर गई। गोकू के दोस्तों ने संभालने की कोशिश की। सभी गोकू के अंदर हो रहे तलबली को देखकर एकदम हैरान हो गए थे। इवन विश भी इस बार आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। शॉकवेव सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रही, उन्होंने पूरे स्पेस, पूरे कॉस्मोस तक को अपना असर दिखा दिया था और ये बात पूरे गॉड्स में फैल गई थी। बेलमोंड, चांपा और बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उस प्रेशर को महसूस किया। कुछ ने घबरा कर कहा, ये पावर मैंने कभी नहीं देखी, आखिर ये सब कैसे बदल रहा है। फिर एक दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। ओमनी पैलेस में जोनोसामा के बच्चे की तरह ताली बजाते हुए हंस रहा था। वाह, हमारा हीरो तो वापस आ गया, कितना मजा आ रहा है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। उनकी आंखों में एक गुस्सा था जो वो छुपा नहीं सका और उसने मन ही मन कहा, बस अब और नहीं, ये पावर कंट्रोल से बाहर आ गई है तो मेरे अपने बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कंपन रुक जाता है, लेकिन जो खामोशी छा गई थी वो किसी तूफान से भी ज्यादा बाहरी थी। गोकू सीधा खड़ा था, आंखें बंद, जैसे वो अपने अंदर किसी भयानक मॉन्स्टर से लड़ रहा हो। अपनी नई रूप को कंट्रोल करने की वो पूरी कोशिश में था। ये पावर उसके अंदर सबसे गहरी कोर से फूट रही थी, जैसे उसकी रूह ब्लास्ट हो गई हो। उसके दोस्त सांस लेने के लिए जूझ रहे थे। हवा बहुत ज्यादा हैवी लग रही थी। तभी किरलिन कहता है, क्या ये गोकू है या हम किसी और चीजों को देख रहे हैं? गोहान ने अपनी आंखें टैंग करते हुए कहा, ये ताकत,
ये सिर्फ एक वॉरियर की स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, ये एक गॉड लेवल से भी ज्यादा की ताकत लग रही है। सबकी नजर विश पर टिक गई थी। सबको उसी का जवाब का इंतजार था। विश ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज चिंता में थी और वो बोला, जो चीज हम देख रहे हैं ऐसा पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। ये एक रेयर फ्यूजन है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्मेशन का एक साथ मिलन हुआ है। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो मेरे शब्दों के परे है। अगर मुझे इसका नाम देना पड़े तो मैं इसे गोल्डन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहूंगा। उसने गोकू की तरफ देखा और कहा, जब गोटेन की पावर गोकू के साथ मर्ज हुई तो गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक को सुपर सैयन के पहले रूप के अंदर ही समेट लिया। एक इम्पॉसिबल फ्यूजन है, इंस्टिंक्ट और रेज दोनों एक साथ। लेकिन फिर भी विष्णु धीरे से बोला, मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो गए। वेजिटा का गुस्सा फटने वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में जलन थी। उसने अपने अंदर ही गरज कर कहा, कैकरॉट, एक बार फिर तुम मुझसे आगे निकल गए। तुम अपने खुद के टेक्निक के साथ खेल रहे हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुपर सैयन को तुमने मिला दिया। अब मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूं? हर बार तुम मुझसे एक कदम आगे रहते हो। तभी हम देखते हैं कि बीरस के चेहरे पर बस थोड़ी टेंशन थी। उसका पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें सीधा गोकू पर टिकी थी। गोकू के गोल्डन आईज में कोई शांति नहीं थी, सिर्फ बदले की आग। वो धीरे धीरे बीरस की तरफ बढ़ने लगा। हर स्टेप के साथ हवा में एक शार्प प्रेशर की तरह कट रहा था, जैसे उसके कदम खुद हवा को चीर रहे हो। विश के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके मन में थॉट की जैसे रेस कर रहे थे। बीरस इस पावर को संभाल नहीं पाएगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यहीं पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कुछ भी किया तो उसका प्राइड टूट जाएगा और बीरस के लिए उसकी इज्जत से ज़्यादा उसकी जान कीमत नहीं है। गोकू बीरस के सामने बिल्कुल रुक गया। पूरा यूनिवर्स साइलेंस में छा गया। उसने अपना हाथ धीरे से उठाया, बिना कुछ कहे। बीरस अब ऐसी पोजीशन में था जहां कोई नहीं चाहेगा। पूरा यूनिवर्स उसे देख रहा था। हर बीइंग की उस पर नज़र टिकी थी। हर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन उसका रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था। अपने आप को कमज़ोर या डरा हुआ दिखाने की ज़रूरत वो नहीं कर पा रहा था। एक डिफेंडिंग रोर के साथ बीरस गरजता है। उसकी आवाज़ ने पूरे कॉस्मोस तक को भी हिला दिया था। मैं तुम्हारा एक ऑटम भी इस यूनिवर्स में नहीं छोड़ूंगा गोकू। उसके शरीर से उसका शरीर पूरा ताकत से भर गया था। एनर्जी का वो ब्लास्ट सिर्फ पावरफुल नहीं था, घायल ईगो और सदियों से दबा हुआ गुस्सा था। पूरा आसमान फट गया था और एक ऐसी डिस्ट्रक्शन जो बीरस के पहले हर अटैक से ज़्यादा भयानक थी। गोकू के दोस्तों ने
तुरंत पीछे हटकर चिल्लाना शुरू कर दिया, गोकू। गोहान ने भी घबरा कर चीखा, डैड। सबको लगा गोकू उस महान विनाश में समाप्त हो गया हो। पूरा कॉस्मोस हिल चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस शांत आवाज के बीच में सिर्फ एक आवाज आई, विश की, क्लाम, डेडली और सीरियस वॉइस में। हवा बिजली की तरह कम किया गया। उसने जब तक अपनी नई पावर का एक छोटा सा भी हिस्सा उसे नहीं किया, पूरे जगह में एक मूवमेंट के लिए मौत सी जैसी खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे डस्ट हटने लगा और जब सबने देखा कि गोकू वहीं पर खड़ा था, बिल्कुल वही पहले जहां था, उसके आसपास के ग्राउंड मॉर्टल गार्डन्स बन चुके थे। लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था। ना कोई नुकसान, ना कोई स्क्रैच, सिर्फ उसकी आंखों में वही सेम कोल्ड गोल्डन वेन्स गोकू के हाथ में अब भी उठे हुए थे। गोकू इसी तरह जैसे पहले थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन, कोई भी गुस्सा, कोई भी रिएक्शन तक नहीं था। जैसे बीरस का अटैक उसके लिए सिर्फ एक हवा का झोंका हो। बीरस की आंखें एकदम फट गई। उसका शरीर पहले से भी ज़्यादा कांपने लगा। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, लेकिन उस पल उसके चेहरे पर पहली बार असली डर था। दूसरी तरफ एक दूर प्लैनेट पर चांपा सब कुछ देख रहा था। उसके दांत बीचने हुए उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। लेकिन वो गुस्सा बीरस के हारने का नहीं था, वो गोकू के जीतने का था। उसने गुस्से में अपना हाथ थप्पड़ की तरह टेबल पर मारा और गरजता हुआ उठा, ये गोकू हमेशा अपनी लिमिट को तोड़ता है और मैं उसे अपने और ऊपर जाने नहीं दूंगा। उसके पास खड़ी वेडोस ने आंखें बंद की और धीरे से सर हिला दिया। उसकी आवाज काम थी, लेकिन काम में इसमें एक आईसी वार्निंग छुपी हुई थी। माय लॉर्ड, ये आप सोचना भी मत। अब हमें वहां पर लड़ना एक इम्पॉसिबल है। आप जो देख रहे हैं वो हमारी समझ के परे है, और अगर आप इस लड़ाई के आसपास भी गए तो आपका मरना निश्चिंत है। तभी डस्ट पार्टिकल के लास्ट गिरते हुए गोकू ने अपनी गोल्डन आंखों से बीरस को देखा और उसका चेहरा अब सिर्फ कोल्ड मौकरी में बदल गया था। ऐसे मुस्कुराहट जिसमें दया का नाम नहीं था। उसकी आवाज डीप थी, हैवी, आंखों में सिर्फ बदले की रिफ्लेक्शन। तो ये है उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अंजाम। उस पल हर सोल ने महसूस किया, ये गोकू नहीं रहा, ये कुछ और बन चुका है। गोकू ने सीधा बीरस की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सोचता था कम से कम तुम मुझे कुछ सेंटीमीटर तो हिलाओगे, लेकिन लगता है मुझे तुम्हें जल्द ही मारना पड़ेगा। कोई भी समझ नहीं पाया था कि क्या हुआ। एक पल पहले गोकू वहीं था और अगले ही सेकंड में वो हवा में गायब हो गया, जैसे लाइटनिंग ब्लिंक करे। और तुरंत ही वो बीरस के सामने बिल्कुल खड़ा हो गया और एक सिंगल पंच के बाद
एक ऐसा स्ट्राइक जिसे किसी ने भी नहीं देखा। इवन विश, जिसका प्रिस्क्रिप्शन सबसे तेज माना जाता है, सिर्फ इतना कह पाया, ये स्पीड, मैंने ऐसी स्पीड कभी नहीं देखी। बीरस हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। पूरी प्लैनेट उससे हिल गई थी। उसका शरीर टूटकर जमीन पर पड़ गया। सांसें लेने के लिए बीरस तरस रहा था। उसका डिवाइन ऑरा टूट चुका था। वो एक बेजान शरीर जैसा लग रहा था, जो बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। गोकू धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर स्टेप का वजन ऐसा था जैसे मौत खुद कदम बढ़ा रही हो। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी डेड काम, और उसकी आवाज एक आइस ब्लेड की तरह कट रही थी। फिक्र मत करो बीरस, ये सिर्फ एक टेस्ट था। मैं तो बस देख रहा था कि मेरी नई ताकत का असर कितना गहरा होता है। उसके गोल्डन आइज में कोई भी इमोशन नहीं था, बस एक मैसेज लिखा था, तुम अब एक गॉड नहीं, तुम सिर्फ मेरा एक नेक्स्ट टारगेट हो। तभी विश, काम, अनशेकेबल एंजल अब एक जगह जम गया था। उसके चेहरे पर वो पहली बार वो डर दिख रहा था। ड्यूटी और रियलिटी के बीच में वो एक डेंजरस वॉर में फंस चुका था। उसका एक तरफ उसका फर्ज बीरस की रक्षा करना, और दूसरी तरफ उसके सामने गोकू था, जिसका रूप अब किसी मॉर्टल या किसी गॉड दोनों के समझ के बाहर था। तभी गोकू ने अपना हाथ उठाया। उसके आसपास गोल्डन एनर्जी ब्लेज करने लगी, जैसे एक छोटी सन जगी हो। उसकी आंखों में पूरी तरह से बीरस पर फिक्स थी, स्टेडी, मर्सीलेस, इमोशनलेस, और उसकी आवाज में हवा में मौत का साया फैला दिया था। तभी गोकू कहता है, यही तुम्हारा अंजाम है बीरस। लेकिन जैसे ही वो अपनी एनर्जी अनलीज करने वाला होता है, पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। स्पेस का फैब्रिक तक क्रैक हो जाता है, और एक महान आवाज गूंजती है जेनो पैलेस से। और वो आवाज किसी और की नहीं, खुद ग्रैंड प्रीस्ट की थी। उसका गुस्सा पहली बार कभी ने सुना था। विश, तुरंत इसे रोको, मैं इसे आगे बढ़ते नहीं दूंगा। उसके शब्दों में एक डिवाइन कमांड का वेट था, ऐसी अथॉरिटी जिसे इवन एंजल भी विरोध नहीं कर सकते। विश के पास कोई चॉइस नहीं बची थी। एक सेकंड के अंदर उसने अपनी स्पीड तोड़ दी। वो मूवमेंट जिसे लाइट भी पीछे रह गई। उसने टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को फाड़ दिया और गोकू की तरफ एक सेलेस्टियल फ्लैश में दौड़ा। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि जमीन तोड़कर ऊपर उठ गई। पूरा बैटलफील्ड एक न्यूक्लियर स्टॉर्म जैसा बन गया। पूरी धूल आसमान तक को ढक दी गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस केओस के बीच में किरलिन चीखते हुए कहता है, गोकू रुक जाओ। लेकिन उसकी चीख बस हवा में खो गई, क्योंकि जहां वो दोनों टकरा रहे थे वहां डिवाइनिटी और डिस्ट्रक्शन एक साथ एक्सप्लोड कर चुके थे। गोहान की आवाज हिल गई और उसने कहा, क्या विश ने गोकू पर हमला किया? उसका दिमाग मान नहीं रहा था। जो उसकी आंखें देख रही थी
वेजिटा ने अपने फिस्ट इतने जोर से बंद किए कि उसके नकल से ब्लड निकल गया। इम्पॉसिबल! विश कैकरॉट के खिलाफ ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। गोकू अब भी वहीं खड़ा था। उसका शरीर बिल्कुल सीधा था, जमीन से हिल तक नहीं पाया। बस उसके चेहरे पर एक हल्की रेड लाइन थी, एक छोटी सी कट, बस इतनी। लेकिन उसकी आंखें अब भी वहीं थी, डेड, काम, अनफीलिंग, जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरी तरफ विश ने बीरस को एक इंस्टेंट में दूर ले जाकर उसे बचा लिया। जहां गोकू का नेक्स्ट ब्लास्ट आने वाला था, उसके चेहरे पर पहली बार सीरियसनेस लिखी थी। वो एक्सप्रेशन जिसने कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज़ एक एंजल की नहीं लग रही थी, बल्कि एक कॉस्मिक कमांडर की तरह गूंज रही थी। बस गोकू, अब रुक जाओ। अगर तुमने ये लड़ाई जारी रखी तो पूरा यूनिवर्स खाक में मिल जाएगा। लेकिन गोकू का रिप्लाई सिर्फ उसके वर्ड नहीं थे, वो एक कोल्ड, उसने आंखें सिर्फ विश पर टिकाई हुई थी। उसकी वॉइस एक बर्फ की तरह ब्लेड काट रही थी। बड़ी तबाही? बीरस ने तो वो पहले ही शुरू कर दी थी। जब उसने मेरे बेटे को मारा, सब कुछ रुक गया। इस बात के बाद एक पॉज हुआ, इतना साइलेंट लग रहा था कि यूनिवर्स अपने सांसें तक रोक ली हो। फिर गोकू ने धीरे से कहा, तुम सब एक क्राइम के साथी हो, और अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। और अब तुम सभी का मरने का वक्त आ चुका है विश। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। गोकू की आवाज में इतनी डरावनी थी कि सभी इंसानियत उसकी आवाज से डर गई थी। उसने विश की तरफ देखते हुए फिर से कहा, और तुमने अपना विनाश खुद बुलाया है। मैं तुम्हारी इस गलती को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे यूनिवर्स मेरे खिलाफ खड़ा क्यों ना हो जाए। मैं अपने बेटे की मौत का बदला तुम सभी से लेके रहूंगा, और अब तुम सब की बारी है। अगले ही पल सब कुछ ब्लिंक में हुआ। किसी ने भी देखा भी नहीं गोकू कब मूव किया। बस एक फ्लैश लाइट ऑफ हुई, हवा फट गई, जैसे स्पेस ही चिर गया हो। एक ही सेकंड में गोकू ने विश पर अटैक किया, एक ऐसा खतरनाक अटैक जिससे पूरा अर्थ हिल गया हो। माउंटेन्स गिरने लगे, स्काई क्रैक कर गई, और जमीन से एक शॉक वेव निकला। पहली बार विश का शरीर हवा में उछलकर जमीन पर जा टकरा गया। उसके आसपास की जगह थोड़ी टूट गई, और एक डिफेंडिंग ब्लास्ट गूंजती उठी। सब लोग शॉक में जम गए थे। किरलिन ने कहा, विश! गोकू ने विश को मारा। पिक्कोलो को भी ये विश्वास नहीं हुआ, और उसने कहा, ये तो इम्पॉसिबल है। इवन वेजिटा के चेहरे पर भी डर लिखा था। उसके फिस्ट धीरे धीरे खुल गए। तभी गोहान धीरे से बोल पाया, डैड, अब आप क्या बन गए हैं? विश जमीन पर पड़ा था, उसका स्टाफ दूर गिरा हुआ था, और पहली बार उसके चेहरे पर पेन और सीरियसनेस दोनों दिख रहे थे। और दूर कहीं ओमनी पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट ये सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन बढ़ती जा रही थी, आंखें और भी ज्यादा लाल होते जा रही थी।
उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और अंदर ही अंदर मन में सोचा, ये पावर कंट्रोल के अब बाहर जा चुकी है। गोकू अब ऐसी लिमिट पार कर गया है जो खुद डिवाइन ऑर्डर के लिए खतरा बन गया है। अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही मिट जाएंगे। नहीं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो विश को अपनी फुल पावर रिलीज करनी पड़ेगी और पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़ेनोसामा के ऑर्डर्स के खिलाफ भी जाऊंगा और मैं इस विनाश को आगे नहीं बढ़ने दे सकता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें एक बार ज़ेनो की तरफ उठी। तभी वो देखते हैं कि ज़ेनोसामा खिलखिलाकर ताली बजा रहे थे। पूरे केओस से वो इंटरटेन लग रहे थे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ने ठंडी सांस ली। माय लॉर्ड, आपको खतरा समझ में नहीं आ रहा है, आप बस इसे मज़े से देख रहे हैं। इसी दौरान गोकू अर्थ पर धीरे धीरे विश की तरफ बढ़ने लगा और उसका हाथ फिर से उठा। उसके आसपास की हवा ट्रेम्बल करने लगी। तभी गोकू कहता है, विश, विश्वास करो, चाहे तुम अपनी पूरी पावर क्यों ना लगा दो, मेरा खून अब तुम्हें मारने के लिए उबल रहा है। मैं अपने बेटे का खून का बोझ लेकर लड़ रहा हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी विश कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन गोकू, अब तुमने मेरी मैक्सिमम पावर का सिर्फ 50% तक पहुंच लिया है। ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। क्रिलिन चीख पड़ा, क्या 50%? ये तो इम्पॉसिबल है। तभी गोहान ने कहा, डैड, आपने तो सभी रीजन के लिमिट्स तोड़ दिए हैं। लेकिन गोकू बिल्कुल वैसा ही खड़ा था, न शॉक न एक्सप्रेशन, बस उसकी आंखें विश पर टिकी थी और उसने अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट किया। तभी अचानक से वेडॉस आ जाती है और उसके साथ चांपा भी आ जाता है। तभी वेडॉस कहती है, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैंने कसम खाई थी, एक दिन मैं बीरस को खुद हराऊंगी और मुझे किसी और को, खास करके तुम्हें गोकू, उससे पहले उसे मैं ख़त्म करने नहीं दूंगा। पूरा एरेना जम गया। सब कोई शॉक में थे। उन्होंने देखा कि एक दूसरी यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर किसी ने सोचा भी नहीं था। चांपा ऐसे मूवमेंट पर आ जाएगा। बीरस, जो अब तक जमीन पर पड़ा था, वो धीरे से अपना सर उठाता है। उसने अपनी आंखें चांपा पर टिकाई और बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था, ये पहली बार है जब मैं अपने भाई के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके खिलाफ नहीं। उन दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच हवा में एक डेडली एनर्जी बढ़ गई थी। तभी गोकू मन ही मन सोचता है, अब लड़ाई सिर्फ रिवेंज की नहीं है, ये पूरे कॉस्मोस की बैलेंस की जंग बन चुकी है। तभी गोकू कहता है, चाहे तुम दोनों एक हो जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम दोनों की जान कुछ सेकंड में ले सकता हूँ, पर मैं तुम्हें कोशिश करने का सामना दूंगा। तुम्हारे साथ 1 मिनट का मज़ा, बस इतना। ये बात सुनकर दोनों डिस्ट्रॉयर गुस्सा हो गए और उन्होंने एक साथ गोकू पर हमला किया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये हुई कि उन्होंने एक साथ भी गोकू को छू नहीं पाए, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उन्हें रोक दिया हो। उसी पल जब गोकू ने अपनी ब्लेजिंग ऑरा छोड़ी तो एक रोशनी वोल्केनो की तरह फूट पड़ी
और दोनों ऐसे उड़ गए कि वो जमीन पर गिरते हुए लथपथ हो गए। पर वो हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दूर जाकर अपने आप को संभाला और एक बार फिर से अटैक करके एक तूफान छोड़ा। लेकिन हर ब्लास्ट गोकू के सामने धुआं बनकर मिट जाता, जैसे कुछ था ही नहीं। वेजिटा वहीं जमकर खड़ा हो गया। तभी उसने गुस्से से कहा। उसका दिल और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गोकू हर बार उससे आगे निकल जाएगा। अचानक वो पलटा और देखता है कि यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय उसके पीछे खड़ा था, नज़र में एक अजीब इरादा, जैसे कोई खतरनाक ख्याल अभी भी उसके दिमाग में चल रहा हो। गोकू अपने फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था। उसकी ऑरा दुनिया को चीर देने को तैयार थी। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी और उसने कहा, अब तुम सब कोई मरोगे। अगर तुम कोई भी जिंदा रह गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो।